तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 80 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट प्लेयर फैंग जैंग और उन दोनों के एल्डर्स को किल कर दिया था। और फिर साउयन फैंग जैंग के हाथों से उसकी स्टोरेज रिंग उतार कर खुद रख लेता है और उस स्टोरेज रिंग में से एक फिल्म की तरह स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है जिस पर लिखा हुआ था फिल्म क्रिएशन स्किल। फिल्म क्रिएशन स्किल को हासिल करने के बाद साउयन फैंग जैंग की लाश को जमीन की तरफ पटक देता है और कहता है कि जा बेवकूफ इंसान, तुम्हारा कल्याण हो। और वैसे साउयन ने फिल्म क्रिएशन स्किल के बारे में बहुत नाम सुन रखे थे, मगर ये फिल्म क्रिएशन स्किल बहुत ही ज्यादा यूनिक थी जिससे आप एक फेक हेवनली फिल्म भी बना सकते थे और इस स्किल से आप किसी भी फिल्म को अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। और फिर साउयन कहता है कि अगर मैंने इस फिल्म क्रिएशन स्किल को मास्टर कर लिया तो मैं अपनी हेवनली फिल्म पर तो अच्छे से काबू कर ही सकूंगा और साथ ही में मुझे एक फेक हेवनली फिल्म भी मिल जाएगी। और माना कि वो फेक हेवनली फिल्म मेरी हेवनली फिल्म के मुकाबले का नहीं, मगर वो किसी दूसरी नॉर्मल फिल्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किसान और मुया को, जो कि लिटिल फेई डेक्टर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, मगर उन दोनों को लिटिल जिया से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और जैसा कि मुया और किसान दोनों ही दो लेवल का एक्सपर्ट है, तो लिटिल जिया को उससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और लिटिल जिया इस फाइट में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रही थी। अब लिटिल जिया मुया पर अपना फिस्ट अटैक कर देती है, जो देखकर मुया भी लिटिल जिया पर फिस्ट अटैक कर देते हैं। मगर दूसरी तरफ से किसान भी लिटिल जिया को एक साइड से अपने शोल्डर से टक्कर मारकर दूर फेंक देता है और लिटिल जिया इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसके मुंह में से खून भी निकलने लग गई थी, जिसको लिटिल जिया बड़े गुस्से से साफ करती है। और अभी लिटिल जिया के बॉडी में से पर्पल कलर का ग्लो भी निकलने लग गया था, जो देखकर साउयन लिटिल जिया को हेल्प करने के लिए आगे आने लगता है। मगर लिटिल जिया गुस्से से साउयन से कहती है कि ना बाबा ना, इसको तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो, देखना मैं अब इसका क्या हालत करती हूँ, अभी तुम जाओ दूसरे की हेल्प करो। और अब लिटिल जिया के लिए ये बात हार या जीत की नहीं थी, बल्कि उसकी जीत पर थी और वो इन दोनों को अभी खुद से हराना चाहती थी। और साउयन भी ये देखकर बहुत ही हैरान था, क्योंकि लिटिल जिया इतने गुस्से में थे कि वो ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई बिस्ट अपनी इज्जत को डिफेंस करने पर उतर आई है। अब साउयन भी लिटिल जिया की बात को सुनकर साइड पर हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि लिटिल जिया अपनी हीरो एनर्जी के साथ वो किसी भी लेयर 2 लेवल के एंसेस्टर से भी फाइट कर सकती है, तो भला ये दोनों के नमूने इसके सामने क्या चीजें हैं। और दूसरी तरफ मुया और किसान को जब ये पता चलता है कि साउयन ने डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लेयर फैंग जैंग और सेकेंड और थर्ड लेयर को, जो कि 2-1 क्लास के पीक के वॉरियर थे, और फैंग जैंग जो कि 2 क्लास से हाफ स्टेप ही दूर था, उसको बड़ी आसानी से की कर दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि साउयन ये तो 2-1 क्लास के 4 स्टार पर ही है, माला इसने इन तीनों को कैसे की कर दिया। मुया और किसान साउयन से काफी ज्यादा डरने लगता है और वो कहता है कि शुक्र है कि हमने पहले साउयन पर अटैक नहीं किया, वो तो अच्छा है कि डीमन फ्लेम बेली के लोगों की टक्कर पहले साउयन से हुई थी। अब इसके साथ ही मुया किसान से कहता है कि अभी हमें इस लिटिल जिया को पकड़ना होगा और इसे पकड़कर हम इसको होस्टेज बनाकर फिर हम साउयन से बुद्धिस्म बॉडी टेस्ट मिशन सलाइवा ले पाएंगे। वरना अगर हमने साउयन से फाइट करके बुद्धिस्म बॉडी टेस्ट मिशन सलाइवा छीनने की कोशिश की तो हम बुद्धिस्म बॉडी टेस्ट मिशन सलाइवा तो नहीं ले पाएंगे, बल्कि हम साउयन से मरवा जरूर लेंगे और फिर हमारे भी इसी तरह से पिछवाड़ा फाड़ेंगे जिस तरह से साउयन ने उन तीनों की डीमन फ्लेम बेली की एल्डर्स की फाड़ी थी। जो सुनकर किसान पहले तो हैरान होता है, मगर फिर वह हमें सही रह देता है। अब मुया और किसान ये सब सोच ही रहे थे, मगर दूसरी तरफ लिटिल जिया की बॉडी से जो पर्पल कलर का ग्लो निकल रहा था वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है और लिटिल जिया की बड़ी बड़ी आंखों में से भी पर्पल कलर की एनर्जी बहुत ही तेजी से निकल रही थी। और देखते ही देखते लिटिल जिया की जो क्लॉथ थी वो काफी ज्यादा फटने लगती है और लिटिल जिया छोटी पैकेट से बड़ी पैकेट में बदलने लगती है। और इधर साउयन जब लिटिल जिया की ये सेकेंड फॉर्म को देखता है, जो कि उसने पहले एक बार उसने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के बेली में देखी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी लिटिल जिया इन्वॉल्व होकर बड़ी हो चुकी थी और जैसे ही लिटिल जिया बड़ी हो जाती है तो वो तब भी मुयाओ की तरफ बड़े गुस्से से देखती है और वो मुयाओ के सर पर पैर होकर मुयाओ के गर्दन पर अपनी बड़ी बड़ी सुंदर टांगों से अटैक कर देती है और उसे एक जोरदार किक मार देती है। मगर मुयाओ लिटिल जिया की इस किक की स्ट्रेंथ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी दाल नहीं गलती और उसे एक जोरदार किक उसकी गर्दन पर पड़ती है। अब मुयाओ अपनी गर्दन को बचाने के लिए अपनी हाथ आगे कर देता है और वो अपनी फोर्स रिड्यूसिंग स्किल को यूज करके लिटिल जिया की अटैक को रोकने लगता है, मगर लिटिल जिया की किक के सामने उसकी फोर्स रिड्यूसिंग स्किल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही में मुयाओ की हाथ भी टूट जाता है और वहाँ हमें उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज अच्छे से आ रही थी। लेकिन फिर भी लिटिल जिया की सुंदर सुंदर टांगों वाली अटैक मुयाओ के गर्दन पर जाकर लगती है और जैसे ही मुयाओ की गर्दन पर लिटिल जिया की किक पड़ती है तो वो बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। और अब वही खड़ा साउयन मुयाओ की कुत्ते जैसी हालत देखकर लिटिल जिया को, जो की बड़ी हो चुकी थी, उसे थम्स अप करता है। और दूसरी साइड पर मुतियांग जिंग और लिटिल फेई डेक्टर और फर्स्ट लेयर सुकेन और फैंग जैंग के बीच जो फाइट हो रही थी, तो उसकी एनर्जी की वजह से कोई भी वहाँ करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। अब ये देखकर साउयन उन दोनों की बैटल ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और अभी साउयन मुतियांग जिंग और लिटिल फेई डेक्टर की फाइट देख रहा था और वो कहता है कि अभी के लिए लिटिल फेई डेक्टर और मुतियांग जिंग की स्ट्रेंथ एक जैसी है और मुझे लगता है कि अगर लिटिल फेई डेक्टर ने अपनी पोइजनस स्किल को और अपनी वेटफुल पोइजनस बॉडी को यूज किया तो इससे वो मुतियांग जिंग को इजीली किल कर देगी और अगर
अगर बात की जाए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की, तो जो कि अभी हैन फैंग के साथ फाइट कर रहा था, तो उस फाइट में फर्स्ट लॉर्ड सुकेन काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहे हैं। और अगर बात की जाए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की स्ट्रेंथ की, तो अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की स्ट्रेंथ लिटिल फेई डेक्टर और मुतियांग से कम थी। और वैसे हैन फैंग की स्ट्रेंथ भी फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से थोड़ी बहुत ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से वो हैन फैंग से फाइट में डिसएडवांटेज में थे। और अभी हैन फैंग की पावर मुतियांग की बराबर की थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो इजीली फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को किल कर पाए। और अगर वो फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को किल कर भी दे, तो इसके लिए हैन फैंग को खुद भी बहुत बड़ी प्राइस पे करना होगी। और इधर साओयन वही खड़ा खड़ा हैन फैंग की तरफ बड़े गौर से देखता है, और वो हैन फैंग को देखकर हंस भी रहा था, क्योंकि हैन फैंग अभी के लिए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को डिसएडवांटेज में धकेल कर काफी ज्यादा खुद पर प्राउड फील कर रहा था। और फिर साओयन खुद से कहता है कि ये कमीना हैन फैंग को हॉल ऑफ सोल वालों ने काफी ज्यादा खिला पिलाकर पिछवाड़ा फुला दिया है, और मैं भी तो देखूं कि इसको हॉल ऑफ सोल वालों ने खिला पिलाकर पिछवाड़ा ही फुलाया या उसे हॉल ऑफ सोल वालों ने खिलाते पिलाते मार भी लिया है। यह अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, जब मैं इस पर अपनी बुद्धा एंग्ल्यूटस छोड़ूंगा, और तब ये इस बार मेरा बुद्धा एंग्ल्यूटस को कंज्यूम कर पाएगा कि नहीं, और क्या इसमें थोड़ी बहुत हिम्मत है भी है। इसको हॉल ऑफ सोल वालों ने मार मार कर कमजोर कर दिया है। और फिर साओयन ये कहकर हंसने लगता है। अब आसमान में हम देखते हैं दो बंदों को, जो कि लाइट के स्पीड से फाइट कर रहे थे, और फिर वो एक दूसरे पर फिस्ट अटैक कर देते हैं, और उस अटैक में एक बंदा 2 या 3 कदम पीछे चले जाते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट लॉर्ड सुकेन था, जो कि अभी के लिए पीछे धकेले जा चुके थे। और उन्हें देखकर हैन फैंग हंसते हुए कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड सुकेन, तुम्हें क्या लगा कि मैं वो पुराना हैन फैंग हूँ? क्या तुमने मुझे पुराना हैन फैंग समझ रखा है, जो कि पहले कमजोर था? मगर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन हैन फैंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ इन चंद सालों में पहले से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर तुम्हारी ये सभी के टैक्टिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, और तुम मुझे इन टैक्टिक्स से हरा बिल्कुल भी नहीं सकते। जो सुनकर हैन फैंग फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि बुड्ढे कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर ये टैक्टिक्स को यूज करके तुम्हें मारूंगा? मैं तो बस अभी तुमसे खेल रहा था, और अगर मेरे पास मेरी सिहार प्लेम होती तो मेरी इस स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें किल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब इसके साथ ही आसमान में एक तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है, और वहाँ से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर भी आ रहा था। और अब इसके साथ ही हैन फैंग की नजर उस जगह पर पड़ती है, और वो हैरान होकर कहता है कि ये तो साओयन है। और फिर हम देखते हैं साओयन को, जो कि अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा था, और उससे अपनी बुद्धा एंग्ल्यूटस को क्रिएट कर रहा था। और इन दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करने की वजह से वहाँ से बहुत ही ज्यादा शॉक वेव्स निकल रहा था। और ये देखकर हैन फैंग को वो सारी पुरानी यादें याद आने लगता है, जब साओयन ने इसी दाव टेक्निक का यूज करके हैन फैंग की चड्डी गीली कर दी थी और उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। मगर इस बार फिर से हैन फैंग इस दाव टेक्निक को देखकर पूरी तरीके से डर चुका था, और उसका दिल बहुत ही जोरों जोरों से धड़क रहा था, और वो काफी ज्यादा घबरा भी गया था, क्योंकि वो जानता था कि साओयन का ये फायर लोटस किसी भी इलायर दुजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी अच्छा खासा डैमेज देने का कैपेसिटी रखता है। और वही दूसरी तरफ मुतियांग का ध्यान भी साओयन की तरफ आ जाता है, क्योंकि साओयन की तरफ से इतनी ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन को निकलता देखकर मुतियांग बहुत ही ज्यादा डर गया था। और वो कहता है कि अगर साओयन ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब मुतियांग की फेस एक्सप्रेशन को देखकर हैन फैंग गुस्से में साओयन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फर्स्ट लॉर्ड सुकेन हैन फैंग का रास्ता रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ समझ नहीं रहे? क्या मैं भी यहीं पर हूँ? और हाँ, तुम भूल गए हो तो मैं बता दूं कि अभी के लिए तुम्हारा अपोनेंट में हो। जिस पर हैन फैंग फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो इसके साथ ही अपनी दावकी से एक बड़ा सा पिलर बनाकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन पर मार देता है, जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन सिर्फ अपनी स्लैब से ही हैन फैंग की उस अटैक को रोक लेता है। और फिर वो हैन फैंग से कहता है कि अभी के लिए मेरे लिए तुम्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मेरे लिए तुम्हें रोकना और तुम्हारा टाइम जाया करना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन अपनी सारी दाव की अनलिस्ट करके लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर हैन फैंग पर अटैक कर देता है, जिस पर हैन फैंग गुस्से में सुन हो जाता है, और वो भी अपनी सारी दाव की को अनलिस्ट करके एक बड़ी सी स्वार बना लेता है। और वो स्वार किसी भी पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। अब ये सब देखकर बाहर खड़े दूसरे लोग, जो कि खुद भी बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन सलावा के लिए आए हुए थे, मगर उनमें इतनी औकात नहीं थी कि वो इस फाइट में शामिल हो सके या इस बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन सलावा को छीन सके। मगर वो सभी के लोग दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की इस फाइट को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, और वैसे भी ये सब उन्हें फ्री में देखने को मिल रहा था। अब इसके साथ ही साओयन अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करके ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम को बड़ी इजीली मर्ज करके एक बुद्धा एंग्ल लोटस को बना लेता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं लिटिल गर्ल जिया को, जो कि किसान को बहुत ही बुरी तरीके से धो रही थी। और इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया किसान पर अपनी एक जोरदार फार्म अटैक कर देती है, जिसको किसान रोक नहीं पाता, और वो माउंटेन रेंज से जाकर टकरा जाता है, और वो खून का उल्टिया करने लगता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब किसान को हराने के बाद लिटिल गर्ल जिया लंबे लंबे सांस लेने लगता है, और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा श्रिंक हो जाती है, और एक पर्पल ग्लो के साथ ही लिटिल गर्ल जिया फिर से छोटी हो जाती है। और लिटिल गर्ल जिया अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा एडजस्ट भी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ लिटिल गर्ल जिया साओयन के हाथों में उनकी 2 हेवनली फ्लेम को मर्ज होता हुआ देखती है, और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और अब इसके साथ ही साओयन अपनी बुद्धा एंग्ल लोटस को क्रिएट करके लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखता है, और वो लिटिल गर्ल जिया को सही सलामत देखता है, तो वो कहता है कि चलो शुक्र है जो ये ठीक है। और अब साओयन अपनी ये स्टोरेजिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल को निकाल कर उनमें से एक लिटिल गर्ल जिया की तरफ फेंक देता है, जिसे लिटिल गर्ल जिया जल्दी से पकड़कर खा लेती है, और फिर वो साओयन के पास आ जाती है। अब इसके साथ ही वो हैन फैंग से कहता है कि हैन फैंग इसको जल्दी से रोको, मेरे लिटिल फेई डॉक्टर को संभालता हो। और अभी मुतियांग साओयन की इस एनर्जी को देखकर पूरी तरह से कांप रहे थे। और फिर मुतियांग अपनी दिल में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट करता रहा और कहीं साओयन अपने दाव स्किल मुझ पर यूज कर दी तो मेरी फटकर 4 टुकड़े हो जाएंगे। और अब वो फिर हैन फैंग से कहता है कि हैन फैंग
इसको जल्दी से रोको। जो सुनकर हैन फैंग गुस्से में कहता है कि इवेंट के डिमेन फ्लेम बेली के फर्स्ट लर फैंग और उनके 2 एल्डर्स मिलकर इस अकेले बंदे को हरा नहीं पाए तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। मैं भले ही 2 जंग लेवल का एंसेस्टर हूँ, लेकिन मैं इस लड़के के दाऊ स्किल के सामने कुछ भी नहीं। और हाँ मुतियांग तुम बहुत बोल रहे हो, आखिर तुम ही इस लड़के को क्यों नहीं रोक लेते हैं। अब हैन फैंग की ये बात को सुनकर मुतियांग पूरी तरीके से सहम जाते हैं और उसकी शक्ल गधे की पिछवाड़े जैसे हो जाती है। अब साउयन लिटिल जिया के सर को सहलाते हुए कहता है कि पिद्दी तुमने काफी अच्छा किया। और अब इसके साथ ही साउयन हैन फैंग और मुतियांग की तरफ देखकर कहता है कि सेटलर मू हैन फैंग तुम दोनों में से बताओ कौन मेरे इस बुदाएंग लोटस का मजा चखना चाहेगा। अब साउयन की ये बात को सुनकर हैन फैंग और मुतियांग की पूरी तरीके से फट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फायर लोटस से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो सकता है और उनकी किस्मत पूरी तरीके से खराब हो सकती है, क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो जाए तो उनके अपोनेंट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये सोचते हुए मुतियांग जल्दी से लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट से साइड पर हो जाता है और वो साउयन से बड़े इज्जत से बात करते हुए कहता है कि सेटलर साव आप प्लीज जल्दी ना करें। जो सुनकर साउयन हंसते हुए मुतियांग से कहता है कि क्या सेटलर मु आप ये फाइट छोड़ना चाहते हैं। जिस पर मुतियांग अपने आसपास देखता है और वो देखता है कि साउयन ने डिमेन फ्लेम बेली के तीनों के एल्डर्स को बड़ी आसानी से किल कर दिया था। और फिर वो कहता है कि अगर साउयन ऐसे ही अपनी ट्रम्प कार्ड शो करता रहा तो वो लिटिल फेई डॉक्टर से तो हारेंगे ही, बल्कि साउयन के ट्रम्प कार्ड से वो अधमरा हो जाएगा। अब ये सोचते ही मुतियांग जल्दी से साउयन को ग्रीट करके कहता है कि पापा जी आप वाकई में ही साउगेट का चीफ हो और मैं 2 जंग लेवल का एंसेस्टर आपकी इस फायर लोटस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। और अभी मेरा ब्लैक एम्बेसडर भी इस फाइट में और आपके मामलात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब ये देखकर माउंटेन पर खड़े लोग जो कि ये तमाशा देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि यार ये काले कपड़े पहने बंदा जो कि साउगेट का चीफ है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जो कि इसने एक इलायर 2 जंग लेवल के एंसेस्टर को भी घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। और सिर्फ इस लड़के की एक सेंटेंस के वजह से ही एक इलायर 2 जंग लेवल का एंसेस्टर फाइट छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया है। और इधर मुतियांग की ये बात को सुनकर हैन फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि मुतियांग के जाने के बाद हैन फैंग अकेला फर्स्ट लॉर्ड सुकेन और लिटिल फेई डॉक्टर को कैसे संभालेगा, जो कि दोनों ही एक इलायर 2 जंग लेवल का एंसेस्टर है। और इवेंट के साउयन भी यहीं पर मौजूद है, जो कि पहले ही हैन फैंग को मारने पर तुला हुआ है। और अब मुतियांग साउयन से डरकर वहाँ से जाना लगता है, जो देखकर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन के पास आ जाती है साउयन को पीछे से उसकी बैक को डिफेंस करने के लिए, क्योंकि वो किसी पर भी यकीन नहीं करती थी क्योंकि कहीं साउयन के पीछे से धोखे से साउयन पर अटैक न कर दे। और इधर मुतियांग कोई भी हैंकी पेंकी मारने के चक्रों में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि साउयन के हाथों में इस वक्त जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही मुतियांग अपनी फाइट छोड़कर थोड़ा दूर जाता है तो वो आसमान में अपने बेटे मुया और किसान को नाप देकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर तभी मुतियांग की नजर जमीन पर पड़ता है जहाँ पर मुया पड़ा हुआ था। अब मुतियांग घबराते हुए अपने बेटे को जाकर उठाता है, जो कि अभी के लिए वो अपनी होश में नहीं था, क्योंकि उसको लिटिल गर्ल जिया ने बहुत ही ज्यादा धोबी की तरह धोया हुआ था। अब मुतियांग अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, तो मुतियांग लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि ये छोटी लड़की को पता नहीं कि ये किससे पंगा लिया है, मैं आने वाले टाइम में तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। और अभी मुतियांग अपने बेटे की इंजरी की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो साउयन के बुदाएंग लोटस से और लिटिल फेई डॉक्टर से डरे बगैर लिटिल गर्ल जिया पर अभी अटैक करके लिटिल गर्ल जिया को की कर देगा। मगर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला था। अब इसके साथ ही साउयन एक सीटी मारकर साउगेट के और जेनन एकेडमी के सभी के एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ बुला लेता है। और इधर साउली जब साउयन को देखता है तो वो कहता है कि साउयन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं। जिस पर साउयन अपने ब्रदर साउली से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके साथ ही साउयन अपने सभी के लोगों से कहता है कि अब ब्लैक एम्बेड सेट से कोई भी हमसे फाइट नहीं करेगा और ना ही हमारे मामलात में पड़ेंगे, तो अब हमारे लिए हैन फैंग और डिमन फ्लेम बेली के लोगों को हराना कोई मुश्किल बात नहीं। अब ये सुनकर साउली एक स्माइल कर देता है और वो साउयन के हाथ में फायर लोटस को देखकर थोड़ा बहुत घबरा भी जाता है, मगर वो हंसकर कहता है कि तुम्हारे पास सच में किसी भी इलायर 2 जंग लेवल के एंसेस्टर को डराने की ये बहुत बड़ी एबिलिटी है, जो तुमने मुतियांग पर अटैक किए बगैर ही उसको डरावा गया। जिस पर साउयन हंसते हुए अपने ब्रदर से कहता है कि उस बुढ़े मुतियांग को लगा कि मैं इस बुढ़ा एंग्ल लोटस से उसको इंजर्ड कर दूंगा और फिर लिटिल फेई डॉक्टर उसको इजीली किल कर देगी, इसलिए वो चालाक लोमली यहाँ से फाइट छोड़कर जा रहा है। अब साउली साउयन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई, जिस पर साउयन हाँ में सर हिला देता है। अब इधर हैन फैंग चिल्लाते हुए मुतियांग से कहता है कि सेटजर मु आपको इस छोटे लड़के के बातों में नहीं आना चाहिए और आपके एक्शन ने इस लड़के को पहले ही ऑफेंड कर दिया है, और वैसे भी अगर ये लड़का आपको कुछ नहीं कर रहा तो आने वाले टाइम में ये आपको जरूर ढूंढेगा और फिर तब के टाइम आप इसका मुकाबला अकेले कर सकोगे। जो सुनकर मुतियांग गुस्से में हैन फैंग की तरफ देखकर कहता है कि ये मैटर मेरे सेट और इसके दरमियान है, तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, मगर जिस चीज का तुमने प्रॉमिस किया था उस चीज को लेने के लिए मुझे जिंदा भी तो रहना होगा, इसलिए तुम्हें अकेले ही खुद इस बंदे से फाइट करनी होगी। मैं तुम्हें इस फाइट में कोई भी साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मुतियांग को अच्छे से पता था कि अगर वो फाइट करेंगे तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो कभी भी हैन फैंग की बातों को नहीं मानने वाला था। और इधर हैन फैंग मुतियांग की ये बात को सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था और वो कहता है कि कमीने बुड्ढे कहीं के, और इसके साथ ही वो सोचता है कि जैसा कि अब मुतियांग यहाँ से जा चुका है तो मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं अकेला 2 इलायर 2 जंग लेवल के एंसेस्टर से फाइट नहीं कर सकता। और तो और यहाँ पर साउयन भी और उसके हाथ में ये बुड्ढा
एंग्री लोटस भी है। भला मैं कैसे यहाँ पर जिंदा बच पाऊंगा, और वैसे भी ब्लैक कोटला रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ होती है। अब हैनफैंग फर्स्ट सूकेन और साउयन के ग्रुप से दूर जाते हुए साउयन से कहता है कि साउयन तुम ये मत समझना कि तुमने आज बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा हमसे छीन लिया है। मैं इस पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और ये मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगा। और वैसे भी तुमने आज डिमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है, तो अब तुम्हें डिमन फ्लेम वैली का चीफ ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो तब के टाइम तुम अपनी मौत से भाग नहीं पाओगे, और इवन कि अगर तुम्हें जेएनएन एकेडमी भी बचाने आ जाए तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब इसके साथ ही हैनफैंग जोर जोर से हंसते हुए वहां से जाने लगता है। और अब हैनफैंग की ये बात को सुनकर माउंटेन पर खड़े सभी के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा अभी के लिए साउयन के हाथों में है, जो कि साउगेट का चीफ है। और वो सभी कहता है कि जिसके पास बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा है तो उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने की हिम्मत भी होना चाहिए। अब साउयन जब लोगों की बात सुनता है तो वह हैनफैंग को बड़े गुस्से से देखता है, क्योंकि हैनफैंग ने जानबूझकर ये सीक्रेट सभी को बता दिया था ताकि सभी के लोग साउयन के पीछे पड़ जाए इस बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए। और ऑब्वियसली जब वो साउयन के पीछे पड़ेंगे तो साउयन उसे मार देंगे और फिर वो उनकी फेक्शन साउयन की दुश्मन बन जाएगी। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन साउयन के पास आकर उसे कहता है कि साउयन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा हमारे पास है, ये न्यूज हर एक को पता चल गया है। और अब साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट आखिर है कौन। जो सुनकर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन के रंग उड़ जाते हैं और वो साउयन को बताता है कि वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट डिमन फ्लेम वैली का फाउंडर है और वो ब्लैक कॉर्नर रीजन का बहुत ही ज्यादा पुराना जेन्युइन एक्सपर्ट है, और वो मुतियांग सिंह से भी पहले का एक्सपर्ट है। और बल्कि ये भी कहना सही होगा कि वो हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर की जनरेशन का एक्सपर्ट है। मगर वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट की स्ट्रेंथ हमारे हेड मास्टर से काफी ज्यादा वीक है, और जहाँ तक मुझे पता है वॉल डिमन ग्राउंड गोस्ट की स्ट्रेंथ लेवल दोजों क्लास के 6 या 7 स्टार पर है। जो सुनकर सलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि 6 या 7 स्टार दोजों लेवल का एक्सपर्ट, फिर तो 2 हेवनली फ्लेम से बना हुआ मेरा ये बुद्धा एंग्री लोटस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डिमन फ्लेम वैली के पास इस तरह का कोई फ्राइटनिंग एक्सपर्ट भी होगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट लॉर्ड सुकेन सलन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉल ग्राउंड डिमन गोस्ट ज्यादातर अपनी रिट्रीट में ही रहता है, और वैसे भी वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत कम ही अपेयर होता है। और अगर वो अपेयर हो भी जाए तो तुम्हें उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी जेएनएन एकेडमी से कोई पंगा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर से बहुत ही ज्यादा डरता है। अब अपने जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर के बारे में सुनकर सलन कहता है कि मैंने अपने हेड मास्टर को कभी भी नहीं देखा और मैं जानता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन सलन को बताता है कि हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर का नाम मैन टैन सिंह है, और हमारे हेड मास्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वो हमेशा ट्रैवल करता रहता है, क्योंकि उसे ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैंने भी उसे कई सालों से नहीं देखा है, और अब तो वो मुझे भी भूल गया होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। अब इसके बाद साउयन टॉपिक को चेंज करके हैनफैंग की तरफ देखते हुए फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से कहता है कि चलो अब हमें जेएनएन एकेडमी में वापस जाना चाहिए। और वैसे तो अभी के लिए साउयन हैनफैंग को किल करना चाहता था, वो चाहता था कि वो लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट लॉर्ड सुकेन को साथ लेकर हैनफैंग को किल कर दे। मगर हैनफैंग को किल करने में लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट लॉर्ड सुकेन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाती है, और इस बात का साउयन को अच्छे से पता था। और उसे ये भी पता था कि फर्स्ट लॉर्ड सुकेन और लिटिल फेई डॉक्टर को एडजस्ट हो जाने के बाद वो बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा को सेफली जेएनएन एकेडमी में नहीं लेकर जा पाएंगे। इसीलिए साउयन बिना लड़े वहाँ से वापस जेएनएन एकेडमी में जाने को ही चूज करता है। अब इसके साथ ही साउयन अपने सभी के लोगों को साथ लेकर जेएनएन एकेडमी की तरफ जाने लगता है, और अभी साउयन अपने बुद्धा एंग्री लोटस को अपने सर पर रख लेता है जो कि घूम रहा था। और यहाँ पर के सभी के लोगों को जिसके दिल में ये था कि वो साउयन से बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा छीन लेंगे, वो इस बुद्धा एंग्री लोटस के डर से ही आगे नहीं आता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिन्हें बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा का बहुत ज्यादा लालच जाग गया था, वो दूर से ही साउयन से डिस्टेंस बनाकर वो साउयन को फॉलो करने लगता है। और इधर हैनफैंग भी कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर, होपफुली कि तुम सक्सेसफुली ही बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा को जेएनएन एकेडमी में ले जाओगे, और तब के टाइम में कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को वहाँ पर लेकर आने का, और फिर वो टाइम होगा तुम्हारी और तुम्हारे साउगेट को डिस्ट्रॉय होने का। इसीलिए अभी तुम सक्सेसफुली बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा को जेएनएन एकेडमी में ले जाओ और अपनी इस सीनियर को डिसअपॉइंट ना करना। और ये सब कहकर हैनफैंग हंसने लगता है, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जंगल को, जहाँ एक जगह पर साउयन और फर्स्ट लॉर्ड सुकेन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को और उनके सारे ग्रुप्स को, और अभी साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया और फर्स्ट लॉर्ड सुकेन जमीन पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, और उनके साउगेट के मेंबर्स और जेएनएन एकेडमी के कुछ मेंबर्स वहाँ पर पहरा दे रहे थे। और अभी हमें उस जंगल में से बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद साउगेट के कुछ गए हुए एक्सपर्ट्स वहाँ साउयन के पास आ जाता है, और वो सभी के लोग साउयन के सामने नील डाउन होकर साउयन से कहता है कि चीफ, वो लोग जो हमें फॉलो कर रहे थे हमने उसको बड़ी आसानी से किल कर दिया है। जो सुनकर साउयन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा रैकलेस और लालची थे। अब इसके साथ ही साउयन फर्स्ट लॉर्ड सुकेन से पूछता है कि फर्स्ट लॉर्ड, हमें जेएनएन एकेडमी में जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा। जिस पर फर्स्ट लॉर्ड सुकेन साउयन को बताता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ तो हम जेएनएन एकेडमी में पूरे 1 दिन में पहुंच जाएंगे, और अभी जो लोग हमारा रास्ता रोक रहा है ये हमारे सामने मक्खियों के अलावा कुछ नहीं। और वैसे भी अभी के लिए साउयन के ग्रुप के सामने जो भी आ रहा था उसे साउयन का ग्रुप और साउयन के लोग उनको गाजर मूली की तरह वैसे भी काट कर फेंक ही रहे थे। और अभी भी बहुत सारे
लोग थे जो कि बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लालच में अभी भी साउलियन के ग्रुप का पीछा कर रहे थे अपनी मौत से डरे बगैर, जो कि उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाला था। और अभी के लिए साउलियन उन सभी के लोगों से जो कि साउलियन को और साउलियन के ग्रुप का पीछा कर रहे थे उससे साउलियन काफी ज्यादा तंग आ गया था। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो ओल्ड बुड्ढा यिंग सैन कभी भी बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को इतनी आसानी से साउलियन जेएनएन एकेडमी नहीं जाने देगा। जो सुनकर साउलियन अपनी स्टोरेज रिंग को रगड़ते हुए एक लंबे से आर्मी से कहता है कि हम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट रखेंगे, इसीलिए भी गया हो आप साउगेट के कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर हमारी बैक्स को डिफेंस करना और हाँ उन एनिमी को भी किल कर देना जो कि तुम्हारे बराबर के हो और उनसे पंगा ना लेना जिनको कि तुम हरा नहीं सकते और वापस आ जाना। जिसके साथ ही बिग याओ साउलियन को ग्रीट करके कहता है कि यस चीफ। अब जैसे जैसे साउलियन और साउलियन का ग्रुप जेएनएन एकेडमी के करीब पहुंच रहा था तो बहुत सारे लोग जो कि साउलियन को फॉलो कर रहे थे बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए, उनका दिल जोरों जोरों से उछलने लग गया था और वो नहीं चाहते थे कि साउलियन अभी के लिए जेएनएन एकेडमी में सही सलामत बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर चला जाए और साउलियन के हाथों से बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को चुराने का मौका गायब हो जाए। अब इसके साथ ही वो लोग साउलियन के ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर वो सभी के लोग बहुत ही बेरहमी तरीके के साथ साउलियन के ग्रुप के हाथों मारा जाता है। और इवन के उनमें से 3 दोवांग लेवल के एक्सपर्ट भी थे जो कि तीनों मिलकर साउलियन के ग्रुप पर अटैक करने आए थे, मगर साउलियन ने उनमें से एक को किल कर दिया था और बाकी के 2 बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होकर वहां से भाग गए थे, क्योंकि इन बेशर्मों को पता ही नहीं था कि किसी भी इलायर दोजन लेवल के एंसेस्टर को हराकर साउलियन के हाथों से बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इवन के तब जब आप खुद दोवांग लेवल के एक्सपर्ट हो। अब इसके साथ ही साउलियन और साउलियन के साउगेट के लोग और जेएनएन एकेडमी के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा लोगों से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे और अब साउलियन अपने लोगों को थका देकर उन सभी को एक एक मेडिसिनल पिल दे देता है, जो देखकर सभी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेडिसिनल पिल कोई मामूली सी पिल नहीं होगी और इसको लेने से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब इसके साथ ही वो सभी के लोग वो पिल्स को लेकर वहाँ रात में उस जंगल में बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है और अब इसके साथ ही साउलियन सभी से कहता है कि हम कल तक जेएनएन एकेडमी में पहुंच जाएंगे। जो सुनकर फॉस्टलर सुकैन भी कहता है कि मैं भी इन 3 दिनों के सफर से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जिस पर साउलियन फॉस्टलर सुकैन को ग्रीट करके कहता है कि फॉस्टलर हमने आपको इन 3 दिनों में काफी ज्यादा तंग किया, मगर फॉस्टलर सुकैन आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। अब साउलियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे गार्ड करना और मैं ये रूलर टेक्निक दाओ स्किल को अच्छे से स्टडी कर लूं। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सर हिला देती है। अब साउलियन वहाँ एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और अभी साउलियन के हाथों में 6 जॉइंट फ्लाइंग रूलर दाओ टेक्निक का स्क्रॉल था जो कि उसके ब्रदर ने ऑप्शन से हासिल किया था। अब इसके साथ ही साउलियन एक लंबा सांस लेकर उस स्क्रॉल को ओपन करता है और साउलियन एक ही पोजीशन में बैठकर उस स्क्रॉल को रीड करता रहता है और पूरे 1 घंटे के बाद साउलियन के स्टोरेज रिंग में से वो जेड का बॉक्स जिसमें बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा था, वो बॉक्स बिना किसी वार्निंग के ही खुद ब खुद साउलियन के स्टोरेज रिंग में से बाहर निकल जाता है और उस जेड के आसपास एक इल्यूजनरी एनर्जी थी और फिर वो एनर्जी किसी ओल्ड बुड्ढे में बदल जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही बुड्ढा ओल्ड यिंग सैन था। और अब वो बुड्ढा उस जेड बॉक्स को लेकर साउलियन से कहता है कि साउलियन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसके साथ ही वो ओल्ड बुड्ढा यिंग सैन जेड बॉक्स को लेकर वहाँ से लाइट की स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है, मगर तब भी साउलियन ओल्ड यिंग सैन से हंसते हुए कहता है कि ओल्ड बुड्ढा तुम में सच में सबर नाम की कोई चीज नहीं है। अब साउलियन की ये बात को सुनकर ओल्ड यिंग सैन की फट जाती है, मगर ओल्ड यिंग सैन फिर भी नहीं रुकता और वो बड़ी स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भागना स्टार्ट रखता है, मगर तब भी वहाँ पर कोई बहुत ही स्पीड से आकर ओल्ड यिंग सैन के गर्दन पर सीधा अटैक कर देती है और ये और कोई नहीं बल्कि छोटा पैकेट पीदी लिटिल गर्ल जिया थी। और लिटिल गर्ल जिया की इस अटैक को ओल्ड यिंग सैन बड़ी मुश्किल के साथ डॉज करता है और वो गुस्से से कहता है कि कौन है वहाँ पर, और वो भी उस डायरेक्शन में अटैक कर देता है, जो देखकर ओल्ड यिंग सैन बहुत ही ज्यादा हैरान था कि उसका अटैक फेल हो गया है। अब दूसरी तरफ से लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड यिंग सैन पर अपनी लिटिल पोजन से अटैक कर देती है और ओल्ड यिंग सैन भी जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था वो इस लिटिल पोजन को देखकर पहचान जाता है कि ये एक लिटिल पोजन है और इसके साथ ही वो अपनी स्लैब से इस पोजन को रोक लेता है अपनी बॉडी से कंट्रैक्ट होने से। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोकने के बाद ओल्ड यिंग सैन आसमान में चला जाता है और फिर से वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, मगर तब भी उसकी नजर फॉस्टलर सुकैन पर पड़ता है और वो गुस्से में फॉस्टलर सुकैन से कहता है कि सुकैन। और फिर इसके साथ ही ओल्ड यिंग सैन के पीछे से साउलियन आकर हंसते हुए ओल्ड यिंग सैन से कहता है कि मिस्टर बुड्ढा आपके टैक्टिक्स काफी ज्यादा अच्छे थे, जो कि आपने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा में छुपा कर रखा, जिसको मैं भी महसूस नहीं कर पाया। अब ओल्ड यिंग सैन साउलियन के हंसने की आवाज सुनकर और साउलियन की बात सुनकर पीछे मुड़ता है और वो साउलियन को देखता है जो कि अपनी विंग्स के जरिए हवा में खड़ा था और अभी के लिए ओल्ड यिंग सैन पूरी तरह से फंस चुका था और उसके सारे रास्ते साउलियन लिटिल फेरी डॉक्टर फॉस्टलर सुकैन ने ब्लॉक कर रखे थे। और अब फॉस्टलर सुकैन ओल्ड यिंग सैन पर हंसते हुए कहता है कि बुड्ढे कहीं के शुक्र है जो साउलियन एक एल्केमिस्ट है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा में महसूस कर लिया था, वरना तुम तो सच में ही आज ये बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सुनकर ओल्ड यिंग सैन साउलियन और फॉस्टलर सुकैन से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के जेट बॉक्स में फाइंड कर लिया था तो तुमने पहले एक्ट क्यों नहीं किया, तुम अब तक वेट क्यों कर रहे थे। और पिछले टाइम से अभी तक ओल्ड यिंग सैन ने भी अभी तक वेट इसीलिए किया था कि साउलियन और हैन फैंग आपस में लड़े और ये सीरियसली इंजर्ड हो जाए। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और मोतियांग जिंग भी आपस में लड़
लगकर सीरियसली इंजर्ड हो जाए और फर्स्ट सू कैन भी फाइट में इंजर्ड हो जाए और फिर वो लिंगसन का रास्ता क्लियर हो जाए और वो इजीली साउयन के ग्रुप से बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनकर वहां से भाग जाए। मगर सारी चीजें उसके उलट ही हो गई और साउयन ने एंग्री बुद्ध लोटस को बनाकर सभी के लोगों को वहां से डराकर भगा दिया और बिना लड़े साउयन ने डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को भी किल कर दिया, जिसके वजह से साउयन की ग्रुप की स्ट्रेंथ जरा सा भी एडजस्ट नहीं थी हुई और अभी वर्ल्ड लिंगसन के लिए फर्स्ट लेयर सू कैन और लिटिल फेई डॉक्टर से एक साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर वो एक एक करके फाइट करे तो उससे वर्ल्ड लिंगसन को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। मगर वर्ल्ड लिंगसन एक साथ इन दोनों से फाइट करे तो वो डेफिनेटली हार जाएगा और मारा भी जाएगा। और अब साउयन वर्ल्ड लिंगसन को आंसर करता है कि इस ट्रिप के दौरान हमारा पीछा बहुत सारे लोगों ने किया, मगर तुम्हारे लालचपन की वजह से तुमने ये जो हिडन ट्रिक स्पिरिट वाली की थी ये काफी ज्यादा यूनिक थी और मैं चाह रहा था कि मैं जेएनएन एकेडमी में जाकर इस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को अच्छे से देखूं और इस इम्प्रिंट को भी अच्छे से चेक करूं जो कि तुमने लगाया था और फिर मैं इसे रिमूव भी कर देता। और अब साउयन की ये बात को सुनकर वर्ल्ड लिंगसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरा ये सारा प्लान इस छोटे लड़के के हाथों एक्सपोज हो गया। अब इसके साथ ही साउयन एक स्माइल के साथ वर्ल्ड लिंगसन की इल्यूजनरी बॉडी की तरफ देख करके हंसने लगता है और फिर साउयन कहता है कि मिस्टर लिंगसन प्लीज आप ये बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा मुझे वापस दे दो, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वैसे भी अभी तुम एक स्पिरिचुअल बॉडी हो और अगर मैंने तुम्हारी इस स्पिरिट को खत्म कर दिया तो इसका इफेक्ट तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी पर बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। और वैसे भी मेरे सेंस के मुताबिक तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी कहाँ पर है मुझे इस बात का भी अच्छे से पता है। और जब वर्ल्ड लिंगसन साउयन की ये बात सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि ब्रेड तुम अभी तक यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं निकले और तुम मुझे डराना चाहते हो और अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो ये बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को मैं यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अब इसके साथ ही साउयन एक स्माइल के साथ एक माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर अभी तुम्हारी ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्ट करती है तो ओल्ड मिस्टर लिंगसन तुम्हारी एक्चुअल बॉडी का जिंदा रहना जरूरी है। और वैसे भी साउयन अभी के लिए जिस माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ इशारा कर रहा था वहाँ पर वर्ल्ड लिंगसन की ओरिजिनल बॉडी थी और फिर साउयन कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी के लिए उस डायरेक्शन में है, जो देखकर वर्ल्ड लिंगसन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर साउयन ने उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया तो इसका डैमेज उससे उसकी ओरिजिनल बॉडी को बहुत ही ज्यादा होना था और वो इस डैमेज को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रिकवर कर पाएंगे। लेकिन साउयन ने वैसे भी उसकी एक्चुअल बॉडी की लोकेशन पता कर ही ली थी और अगर अभी साउयन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करने के बाद उसकी एक्चुअल बॉडी को मारने के लिए जाए तो साउयन के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो इस बुड्ढे की बिंदास पिछवाड़ा फाड़ सकता है, क्योंकि तब के वक्त वर्ल्ड लिंगसन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज करवा कर साउयन से मरवा कर। और जब साउयन वर्ल्ड लिंगसन के बदले हुए एक्सप्रेशन देखते हुए तो वो वर्ल्ड लिंगसन से बड़े अच्छे से बात करते हुए कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर यिंग आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको धीरे से मारूंगा, ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक सीनियर एक्सपर्ट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा दर्द हो और कोई भी आप पर अटैक करके आपको मार ले। इसलिए जब आप मुझे बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो मैं किसी को भी आपको मारने नहीं दूंगा और आप पर अटैक करने नहीं दूंगा। और मैं साउयन इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप मुझे बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा दे देंगे तो आपके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई आपका पिछवाड़ा फाड़ेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। और अब साउयन की ये बात को सुनकर वर्ल्ड लिंगसन फर्स्ट लेयर सू कैन और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख करके सोचता है कि अभी के लिए तो इन दोनों के सामने से मेरी ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती, तो फिर मेरा ये स्पिरिचुअल अवतार यहाँ से कैसे भाग पाएगा। अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंगसन भी बड़े अच्छे तरीके से साउयन से कहता है कि अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेरी जगह किसी और ने ले ली है और अब ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सिर्फ जवान लोगों का ही बनकर रह गया है और अभी के लिए तुम लड़के ये बैटल जीत चुके हो और ये बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा तुम्हारा हुआ। और अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंगसन साउयन की तरफ बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेट बॉक्स फेंक देता है और वो कहता है कि ये लो लड़के, जिसके साथ ही साउयन अपनी सक्षम फोर्स से वर्ल्ड लिंगसन से वो बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा की वो जेट बॉक्स रिसीव कर लेता है और साउयन अपनी सक्षम फोर्स से ही उस जेट बॉक्स को अच्छे से देखने लगता है। और साउयन को उस जेट बॉक्स की इस तरह से जांच पड़ताल करता देख वर्ल्ड लिंगसन साउयन से कहता है कि लड़के, वैसे भी अगर तुम्हें ये बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा मिल गया है तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। जिस पर साउयन वर्ल्ड लिंगसन से बड़े अच्छे से कहता है कि मिस्टर, मेरा एम बुद्धिस्ट हार्ट नहीं है बल्कि मेरा एम सिर्फ बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा ही था। अब साउयन की ये बात को सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर की दिल आंसुओं में भीग जाता है और उसकी आंखों में आंसू भराई होती है, क्योंकि साउयन इस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को बुद्धिस्ट हार्ट के लिए नहीं बल्कि लिटिल फेई डॉक्टर की वेफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हासिल किया था। और साउयन इस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए इस वर्ल्ड लिंगसन से भी लड़ने को तैयार हो चुका था और उसको अपना दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार था। अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंगसन मुंह बनाते हुए साउयन से कहता है कि चलो, जितने भी लोग इस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को मुझसे छीनने के लिए आए उनमें से तुम पहले हो जो मुझसे कोई भी चीज इतनी आसानी से ले पाया है। और फिर इसके साथ ही वर्ल्ड लिंगसन साउयन को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। और अब वर्ल्ड लिंगसन के जाने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट लेयर सू कैन साउयन के पास आ जाता है, जिन्हें देखकर साउयन हंसते हुए कहता है कि फाइनली हमने उस ओल्ड फेलो को इस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा पर गिव अप करने पर मजबूर कर ही दिया। अब फर्स्ट लेयर सू कैन साउयन के मुंह पर स्माइल देकर मुंह बनाते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बुड्ढा बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी है। जो सुनकर साउयन उस बुद्धिस्ट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सलाइवा को उस जेट के बॉक्स से बाहर निकालकर उस जेट के बॉक्स में अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से आग लगा देता है। और फिर
फिर साउयन उस बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा को भी अपनी फॉरेन हार्ट फिल्म से कवर कर लेता है और बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा के एक हिस्से पर फॉरेन हार्ट फिल्म लगने की वजह से वहाँ से एक जोरदार चीखने की आवाज निकलता है और वहाँ से धुआं भी निकलता है, जैसे कि मानो वर्ल्डिंग सैन ने अभी भी बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा में अपनी स्पेशल इंप्रिंट डाली हुई थी। और फिर हम देखते हैं वर्ल्डिंग सैन की ओरिजिनल बॉडी को, जो कि एक केब में बैठा हुआ था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी अभी उसकी बॉडी में वापस आई थी। तो साउयन को उस बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा के उस हिस्से को अपनी फॉरेन हार्ट फिल्म से जलाने की वजह से वर्ल्डिंग सैन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह में से खून भी आने लग गया था। और फिर वो कहता है कि छोटे लड़के बहुत अच्छे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, जो तुमने मुझे इतनी तेजी से मारकर खून भी निकाल दिया। और इधर साउयन एक स्माइल के साथ बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा को एक नए जेल बॉक्स में रखकर वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर साउयन सभी से कहता है कि फाइनली हमारा जितना भी प्रॉब्लम था हमने यहाँ पर सभी को हल कर लिया, अब हम JNN एकेडमी में वापस जा पाएंगे। और अब वहाँ से सभी के लोग थोड़ी देर सफर करने के बाद साउयन फॉस्लर सुकियान और लिटिल फेड अप और लिटिल गर्ल जिया और साउगेट के लोग और JNN एकेडमी के लोग JNN एकेडमी के पीस टाउन में पहुंच जाता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद फॉस्लर सुकियान साउयन से कहता है कि इस पीस टाउन में पहुंचने के बाद हमारा कोई भी पीछा नहीं करेगा और ना ही कोई यहाँ पर आकर हमसे पंगा करने की कोशिश करेगा। और जो लोग अभी भी साउयन का पीछा कर रहे थे वो साउयन को और साउयन के ग्रुप्स को पीस टाउन में एंटर होता देखकर गुस्से में दांत पीसने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने सारे रास्ते में साउगेट और JNN एकेडमी के लोगों का पीछा किया था ताकि वो इनको मारने के बाद साउयन से बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा छीन सके। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेते तो वो बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा साउयन से नहीं छीन पाते। और वैसे भी अभी के लिए साउयन जैसा कि पीस टाउन में एंटर हो गया है तो वहाँ पर ये लोग जा नहीं सकते थे और ना ही साउयन का कुछ बिगाड़ सकते थे। अब साउयन और साउयन का ग्रुप उस पीस टाउन में काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं हैन फैंग को, जो कि जंगल में से सीधा हवा में आ जाता है और वो साउयन को जाता देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो साउयन से कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर, तुम ये बात जान लो कि मैं तुम्हारा सीनियर में कभी भी इस बुद्धिस्ट डिटेंस मिशन सलाइवा को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी तुमने डिमेन फिल्म वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ये बच्चे खुद से दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। और ये कहकर हैन फैंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरी तरफ साउयन, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया और फॉस्लर सुकियान और उसके सारे ग्रुप्स के लोग पीस टाउन के पूरे अंदर तक जा चुके थे और उन्हें आगे से रिसीव करने के लिए JNN एकेडमी के डिप्टी हेडमास्टर वुगैंग आए थे, जो कि एक दुहुआंग लेवल का एक्सपर्ट है। और अगर आप लोग भूल गए हो कि ये वुगैंग कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही मोटा हेडमास्टर है जो कि आउटर एकेडमी का हेडमास्टर था। और अब साउयन अपने उस डिप्टी हेडमास्टर से मिलता है और उसके साथ साथ डिप्टी हेडमास्टर के साथ खड़े पैनकेट ग्रुप के लोगों से भी साउयन अच्छे से मिलता है और वो सभी के लोग साउयन का स्टेटस देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अभी ये लोग लायन फोर्समैन जूनियर के लोग थे जिनमें पैनकेट ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। अब इसके साथ ही साउयन, फॉस्लर सुकियान, लिटिल फेई, डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया और उनके सारे ग्रुप्स के लोग साथ मिलकर इनर एकेडमी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और रास्ते में मैजिकल बीस्ट माउंटेन भी आता है जिससे साउयन कभी जाते हुए डरा करता था, मगर अब साउयन को उन मैजिकल माउंटेन से कोई भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। और अब फॉस्लर सुकियान साउयन को तंग करते हुए कहता है कि साउयन, तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आज तक इनर एकेडमी में नए आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाया है। और साउयन, तुम पहले स्टूडेंट थे जो कि इनर एकेडमी में आते ही पूरी स्टूडेंट से फायर हंटिंग कंपटीशन में फायर एनर्जी छीन लिया था, मगर अभी न्यू स्टूडेंट्स बेचारे ऐसा करने की कोशिश तो करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाते और वो उल्टा मार खा लेता है और अपनी फायर एनर्जी को भी गवा देता है, जो सुनकर साउयन हंसने लगता है। और इसके साथ ही हंसते खेलते साउयन फॉस्लर सुकियान के साथ इनर एकेडमी में पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।